के बारे में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो वो रिएक्शन जो क्या हो, एक मतलब क्या करे, शिफ्ट कर दे एक जगह से दूसरी जगह। जो मोर रिएक्टिव होंगे, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। किसमें, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो एक दूसरे को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि Fe है, ये सॉलिड है, और जब हम लेते हैं क्या, CuSO4, ठीक। जब ये क्या है, ये एक्वस है आपका, ठीक। कॉपर सल्फेट CuSO4 का मतलब क्या हो, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। जब CuSO4, जब Fe सॉलिड CuSO4 एक्वस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये Fe जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। तो हम यहां लिखेंगे क्या, Fe, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव कौन सा है, यहाँ पे कॉपर है, तो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और उसके जगह पे खुद कौन आ जाएगा, Fe आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, FeSO4 जो कि क्या होगा, एक्वस होगा, और क्या बच गया, प्लस कॉपर Cu, ये इस सॉलिड स्टेट में जाएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, ब्लू होता है, और ये क्या होता है, ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश होता है। जब रिएक्ट करता है तो ग्रीनिश कलर का हो जाता है। हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में हम देखते हैं क्या, जेडन को ले लेते हैं, जेडन ले लेते हैं। जेडन मोर रिएक्टिव है, जेडन किसके साथ, जिंक किसके साथ ले लेते हैं, CuSO4, CuSO4 के साथ जब हम लेते हैं जो कि एक्वस है, तो ये जेडन क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू किसके, कॉपर के, ठीक। तो ये बना देगा क्या, ZnSO4 प्लस Cu, एक्वस, ये एक्वस होगा, और ये प्लस Cu सोलर। इस तरह से हम देखते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ये क्या है आपका, कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है, और ये क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक। जो क्या होता है, जिंक सल्फेट जो क्या है, कलरलेस है, कलरलेस है। जिंक सल्फेट क्या है, कलरलेस है। जिंक सल्फेट क्या है, कलरलेस है। इस तरह से हमने देखा कि जिंक सल्फेट जब किसके, CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है, ZnSO4, जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है। तो यहां पे भी हमने देखा कि जो मोर रिएक्टिव था वो क्या क्या, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा, ये जिंक क्या है, मेटल है, और कॉपर क्या है, मेटल है, Fe क्या है, मेटल है, ठीक। तो मेटल, ये मेटल मेटल के साथ रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक मेटल हो दूसरा नॉन मेटल होगा तो क्या होगा, हम ये भी देखते हैं, लीड लेते हैं, या आप या लेड को भी जब करवाओगे पीवी, हम रिएक्शन ये ले CuCl2 के साथ, दोनों यहाँ पे अभी मेटल मेटल ही है, तो ये बना के देगा क्या, ये एक्वस है। यहाँ पे भी आप सेम देखोगे, पीवी क्या, Cl2 प्लस Cu ना, ये क्या होगा, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, ठीक। तो हम इस तरह से देखें, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा मेटल मेटल के बीच में जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है। मोर रिएक्टिव जो होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस्ड कर देता है। अगर मेटल नॉन मेटल के बीच में देखते हैं हम, यहाँ पे एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल हो, जिससे Zn ले लेते हैं, ठीक, और दूसरा क्या लेते हैं, HCl ले लेते हैं, HCl लेते हैं, ये बना के क्या देता है, ZnCl2 प्लस H2 गैस निकाल देगा, ये H2 गैस निकाल देगा, ये एक्वस हो जाएगा, ठीक। तो हम इस तरह से देखें क्या कि अगर मेटल नॉन मेटल के साथ करता है तो क्या होता है, मेटल के साथ नॉन मेटल, ये क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देता है।
तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये हम देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हमें बताता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को कंपाउंड से क्या करता है, रिमूव कर देता है, सॉरी रिमूव डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब हम दूसरा देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में एक बार सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक, और डबल में क्या होगा, दो बार होगा। तो देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, यहीं पे डाल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि आयन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होता है, आयन एक्सचेंज करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से आयन एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट ना इन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट था, तो उसमें क्या था कि एक मोर रिएक्टिव जो था वो क्या करता था, लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल जो था उसकी जगह पे खुद डिस्प्लेस होकर चला जाता था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि दोनों का एक्सचेंज होगा आयंस का, किसी में से, कंपाउंड में से। जैसे हम एग्जांपल एक अच्छा देखते हैं, Na2SO4, ठीक, ये भी आपका एक्वस है, प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, ये भी क्या है आपका एक्वस है। तो जब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, हम देखते हैं कि किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये BaSO4 प्लस क्या 2NaCl एक्वस का फॉर्मेशन हम यहां पे अभी रोक रखे हैं। जब ये क्या एक्सचेंज ऑफ आयन है, ठीक, एक्सचेंज ऑफ आयन, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, दोनों में से एक्सचेंज हो रहा है। यहां पे क्या है, Ba है, तो Ba कहां पे शिफ्ट हो गया, ये Ba हम देख रहे हैं कहां पे शिफ्ट हो गया, ये Ba इस पोजीशन पर शिफ्ट हो गया, और ये किस में शिफ्ट हो गया, Cl के साथ शिफ्ट हो गया। तो हम इस तरह से देखें कि डबल एक्सचेंज हो रहा है, किसके, आयनों के बीच में डबल एक्सचेंज हो रहा है। तो ये BaCl2, ये क्या रहा है आपका BaSO4, BaCl2 के साथ Cl2 क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, SO4 माइनस का डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका, SO4 माइनस एंड Na2 सोडियम प्लस का हो, ये ले SO4 माइनस सोडियम, सॉरी यहां पे क्लोरीन है तो Cl2 या Cl माइनस का होगा, हम इस तरह से कहेंगे Cl माइनस 2 है तो 2 होगा, ठीक। तो एक्सचेंज हो रहा है, यहां पे दोनों का एक्सचेंज होता है। सोडियम आयन किसके साथ गया, सोडियम आयन के साथ क्लोरीन जा रहा है, और बेरियम के साथ कौन सा जा रहा है, सल्फेट जा रहा है, ठीक। अब ये जो दोनों एक्वस सॉल्यूशन थे, ये क्या करता है, बेरियम सल्फेट जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। बेरियम सल्फेट जो है वो किसमें आ जाते हैं, बेरियम सल्फेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, प्रेसिपिटेट। सोडियम क्लोराइड तो है ही आपका जाना पहचाना, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या कराते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्म करते हैं। प्रेसिपिटेट होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में जनरली जो होते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में आते हैं, बट जब एक रिएक्टेंट, जब एक प्रोडक्ट क्या हो, सॉलिड के फॉर्म में हो, और क्या हो, जो सॉलिड के फॉर्म हो, इसका मतलब क्या होगा, ये इनसॉल्युबल हो, जो इनसॉल्युबल हो और सॉलिड के फॉर्म में हो, और जिसको हम निकाल सकते हैं, ये कहलाता है क्या, प्रेसिपिटेट कहलाता है। और ये रिएक्शन क्या कहता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। एंड जो प्रेसिपिटेट निकाल देता है वो प्रेसिपिटेशन, दिस
रिएक्शन इज नोन एज क्या, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। तो हम इस तरह से देखें कि प्रिसिपिटेट क्या होता है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक। बट जब एक प्रोडक्ट क्या हो, इनसॉल्युबल हो और किसमें हो, एज ए सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक, तो वो कहलाता है क्या, प्रिसिपिटेट कहलाता है। प्रिसिपिटेट को पूछेगा बार बार एग्जाम, प्रिसिपिटेट किसे कहते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बट जब एक उसके प्रोडक्ट इनसॉल्युबल हो और क्या हो, सॉलिड फॉर्म में जिसे हम निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका प्रिसिपिटेट कहलाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, सोडियम के साथ क्या जा रहा है, सोडियम के साथ क्या गया, क्लोरीन गया, और बेरियम के साथ क्या जा रहा है, SO4 जा रहा है। इस तरह से हम देखें कि प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट क्या होता है, और हम देखें क्या, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक। तो आपके सिलेबस में यही था, ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका, जो कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। जंग कहां पे लगता है, मेटल सरफेस पे लगता है, और दोनों के कारण क्या है, ऑक्सीडेशन की वजह से ये दोनों होता है। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि जब मेटल में क्या हो, जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करें, ठीक, तो ये कहलाता है क्या, कोरोजन। और जब क्या, जिसमें जो वायली या फैटी हो, अगर जैसे हम जिसमें क्या हो, तेल हो या बस वगैरह हो, जिसमें फैट्स हो, तो वो कहलाता है NaCl। उस पर जब क्या होता है, ऑक्सीडेशन जब होता है, ऑक्सीडेशन दोनों में हो रहा है, मेटल सरफेस पे भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, जो चिप्स वगैरह या कुरकुरे वगैरह जो है वो क्या होता है, थोड़े दिन के बाद देखोगे खाने में बेकार लगने लगता है, अगर ज्यादा दिन तक रहे, अगर उससे क्या करे, ऑक्सीजन नहीं रिमूव किया जाए, या आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, उसका पीरियड ऑफ 3 मंथ 4 6 मंथ इस तरह के होते हैं। तो हम रेंसिडिटी में क्या होता है, जो एरियल ऑक्सीडेशन दोनों में हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, वाइल एंड फैट, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, अगर एरियल ऑक्सीडेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, अनप्लीजेंट, स्वाद जो होगा उसका अनप्लीजेंट हो जाएगा, टेस्ट एंड और स्मेल, उसका गंध जो होगा और स्वाद जो होगा वो क्या होगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा, ठीक, अच्छा नहीं लगेगा, गंदा होने लगेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जितने कुरकुरे वगैरह के पैकेट्स होते हैं, उसमें से क्या किया जाता है कि जब पैकेट को सील किया जाता है, तो उसमें से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और उसके बदले में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को डाल दिया जाता है उसमें। नाइट्रोजन क्यों, ऑक्सीजन जो है मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू किसके, नाइट्रोजन के। इसलिए आपके चिप्स कुरकुरे के पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिल किए जाते हैं, और ऑक्सीजन को क्या किए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जो होता है वो क्या होता है, मेटल सरफेस पे, ये क्या होता है, स्लोली होता है, डिकम्पोजिशन, स्लो डिकम्पोजिशन होता है, स्लो डिकम्पोजिशन स्लो डिकम्पोजिशन होता है। स्लो डिकम्पोजिशन कहां पे होता है, मेटल सरफेस पे स्लो डिकम्पोजिशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, मेटल सरफेस पे स्लो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक, जिसके एक्शन से ऑक्सीडेशन की वजह से स्लो डिकम्पोजिशन, धीरे धीरे मेटल अगर पेंट नहीं किया हुआ है तो देखो क्या कि धीरे धीरे लोहे के जो होते हैं परत होते हैं, उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें से एक ऊपर से एक लेयर, हल्का हल्का लेयर बनने लगते हैं, किसके कारण, स्लो डिकम्पोजिशन के कारण। और वो किसके कारण हो सकते हैं, एयर की वजह से हो सकते हैं, या मॉइस्चर की वजह से जहां पानी आता है वहां पे भी होता है, या क्या होता है, केमिकल्स की वजह से हो सकते हैं, केमिकल की वजह से हो सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ही हम पेंट कर देते हैं। अगर
मेटल का कोई सरफेस है तो उसको हम, आयरन का कोई सरफेस है तो उसको हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। अच्छा, इसी में आपका एक आता है रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये रस्टिंग क्या होता है, जब आयरन किसी में हो, पाउडर के फॉर्म में हो, जब पाउडर के फॉर्म में हो कौन, आयरन, ये रस्ट कहलाता है। लोहे में क्या होता है, लोहे में जब भी होता है तो रस्ट होता है, वो जंग जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का जो होता है, उसी को हम क्या करते हैं, ये जनरली रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता, ब्राउन कलर का होता है आपका क्या, जंग जो होता है रेडिश ब्राउन देखते होंगे आप। तो ये रस्टिंग क्या होता है, पाउडर फॉर्म में क्या होता है, आयरन जब पाउडर फॉर्म हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, जब जंग लगता है काफी ज्यादा, तो हम देखेंगे कि आयरन जो होता है जंग बहुत ज्यादा जंग लग जाएगा, जब आप किसी लोहे पे देखोगे तो आपके हाथ में क्या होगा, चिपक जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का जो मेटल का सरफेस है। मेटल के सरफेस पे अगर पेंट बहुत दिन से नहीं किया हुआ है तो क्या होता है, जिसके कारण ये रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। जो रस्ट होता है, रस्ट का फॉर्मेशन करता है, जो कि आपको किसमें, आयरन में। अगर ये कॉपर है तो कॉपर बहुत दिन तक रखा रहेगा तो उसके नीचे से देखोगे आपका ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होने लगता है। इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, कोरोजन होता है और डेंसिटी होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा, पूरा चैप्टर को मैंने पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, सबसे बड़ी बात है प्रिसिपिटेशन क्या होता है, ठीक। और आपका छोटा सा टॉपिक था और कोरोजन और डेंसिटी क्या होता है। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को सही से पढ़ा। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, लास्ट वन एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका कहता है Fe2O3 को जब किसके साथ करवाते हैं, 2Al के साथ करवाते हैं, तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट है, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या कहोगे, यहां क्या है, मोर रिएक्टिव के साथ क्या जा रहा है, Fe की जगह पे क्या जा रहा है, सॉरी यहां इस तरह से आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, 2Al, ठीक। तो Al Fe है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ किस, एक्सचेंज हो रहा है किसके, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव वाला है, इसका आंसर क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इस तरह से हमने पढ़ा कि उसमें डिस्प्लेसमेंट नीचे है आपका, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एनसीईआरटी का। तो ये डिस्प्लेसमेंट चौथे नंबर पे है, डबल डिस्प्लेसमेंट तीसरे नंबर पे शायद है, ठीक। तो इस तरह से हमने पढ़ा पूरा टॉपिक जो क्या होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।